नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईएफएससी कोड के बारे में और स्विफ्ट कोड के बारे में। आईएफएससी कोड के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो अब जान जाएंगे, लेकिन स्विफ्ट कोड क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिल जाएगा। देखिए, आईएफएससी कोड क्या होता है। आईएफएससी कोड का मतलब होता है एक कोड होता है, बैंक की साइड से दिया जाता है, जो यानी कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होती हैं उनको करने में सहायता देता है। उन ट्रांजैक्शनों का पता करता है कि ये ट्रांजैक्शन कौन से बैंक में जानी है, किस एरिया में जानी है, किस बैंक में जानी है। तो वो सारी चीज़ें जो है, एक कोड जो होता है वो आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी कोड जो है वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो आपकी होती हैं उनमें उनके लिए ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते होंगे या आप अपनी नेट बैंकिंग में जो एक्सेस करते होंगे और बेनिफिशियरी डिटेल डालते होंगे जिसको आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, या डायरेक्ट यूपीआई से पैसा ट्रांसफ़र करते होंगे, या डायरेक्ट पैसा जो तुरंत पहुंच जाए वो ट्रांसफ़र करते होंगे, तो आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ती है। ये अब आप पता कैसे लगा सकते हैं? सबसे आसान तरीका कि आपके अकाउंट का या आपके बैंक का जो है आईएफएससी कोड क्या है, वो आपकी चेकबुक या पासबुक पे लिखा होता है। इसके बाद दूसरा तरीका, आप बैंक जाके भी पता कर सकते हैं। अगर आपकी चेकबुक या पासबुक पे नहीं है तो बैंक जाके भी पता कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका, वो ऑनलाइन तरीके से भी पता चल जाता है कि आपका आईएफएससी कोड क्या है। वो मैं एक वेबसाइट है बैंक की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे वॉच करेंगे तो वहाँ पर जो सारे ऑप्शंस आएंगे उनको फिल करेंगे, यानी कि कौन सा बैंक है, किस एरिया में है, कौन सी ब्रांच है, कौन सा सिटी है, ये सारी चीज़ें डालेंगे तो उस बैंक का जो है आईएफएससी कोड आपको मिल जाएगा। आपको आईएफएससी कोड के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं स्विफ्ट कोड क्या होता है। मेन जो मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका पैसा बाहर से आता है, यानी कि बाहर से मतलब यूएस से आया, कनाडा से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, सिंगापुर से आया, यानी कि आउट ऑफ इंडिया के बाहर से कहीं से अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है तो वो इस कोड की सहायता से आता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे काम करते हैं, या आप ब्लॉगर हैं, कुछ आर्टिकल लिखते हैं, या आपकी कोई वेबसाइट है, उसके माध्यम से कोई बाहर से पैसा आता है, तो आपका जब तक स्विफ्ट कोड नहीं होगा आपके पास, आपका पैसा रिसीव नहीं हो सकता, आपके अकाउंट में पैसा नहीं हो सकता। इसलिए सभी जो यूट्यूबर, ब्लॉगर या जो भी इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, जिनका पैसा बाहर से आता है, आउट ऑफ इंडिया से आता है, वो उसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं जिसका स्विफ्ट कोड होता है। ये आपको स्विफ्ट कोड के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो ये स्विफ्ट कोड है ये कितने कैरेक्टर का होता है। देखिए, ये 8 से 11 कैरेक्टर का होता है। इसमें चार डिजिट स्टार्टिंग के जो होते हैं वो जो है बैंक कोड होते हैं। इसके बाद 2 कंट्री कोड होते हैं, 2 जो है एरिया वाइज, ऐसे करके जो है ये 11 कैरेक्टर का एक कोड बन जाता है। इसको हम स्विफ्ट कोड कहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें स्विफ्ट कोड कैसे पता चलेगा। यानी कि जैसे जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, जिनके अपने चैनल हैं, या ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, या वेबसाइट है, उस माध्यम से बाहर से पैसा आ रहा है, तो उनको समस्या होती है कि ये स्विफ्ट कोड कैसे पता चलेगा। देखिए, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप बैंक जाइए और उस ब्रांच का जो है उस ब्रांच में बात करके अपना स्विफ्ट कोड, उस ब्रांच का एक स्विफ्ट कोड होगा, वहाँ से मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं, ऑनलाइन पता करना चाहते हैं, तो एक वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आप बैंक का नाम, सिटी, वही प्रोसेस जो मैंने अभी बताया था, वो सारी चीज़ें, जैसे कि बैंक का नाम हो गया, सिटी होगी, एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें डालेंगे तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी बैंक का या किसी ब्रांच का स्विफ्ट कोड जानना चाहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे भी स्विफ्ट कोड मिल जाता है। लेकिन आप
गूगल करेंगे तो कहीं आपसे गलत ना हो जाए, किसी दूसरी ब्रांच का कोड आपको ना मिल जाए, तो वो सारी समस्याएं होती हैं। तो इसलिए बैंक जाकर पता कर लें तो ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद कुछ लोगों को समस्या आती है कि जी हमारी जो ब्रांच है, हमने जो अकाउंट खुलवाया हुआ है, हम दूर दराज गाँव या किसी देहात से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हमारा अकाउंट है, लेकिन उस ब्रांच का कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, तो हम क्या करें? उस केस में जो है आपका जो नज़दीकी शहर है, नज़दीकी शहर में एक ब्रांच होगी जिसमें आपने अकाउंट खुलवाया, उसी की एक ब्रांच होगी, तो वहाँ का जो है स्विफ्ट कोड होगा, आप उसका भी स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। आप स्विफ्ट कोड यूज़ करने के बाद आपका जो है पैसा सारा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये स्विफ्ट कोड क्या होता है, कैसे आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, कैसे आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं, और IFSC कोड क्या होता है। यानी कि मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बता देता हूँ, ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए होता है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होता है। अगर आपका बाहर से पैसा आता है तो उसके लिए स्विफ्ट कोड लगता है, स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी राय देना। अगर आप कोई सुझाव या इस तरह की कोई भी चीज़ देना चाहते हैं, आप हमारी ईमेल ID पे मेल भी कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हम अपनी वीडियो में वही सारे जो आपके सुझाव होंगे उनको कंसीडर करेंगे और अपनी वीडियो को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।